जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम्स का पार्ट थर्ड है, यानी कि हम लोगों ने सेकेंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको सारा का सारा लर्न भी हो रहा होगा। ठीक है, उसके आगे आज देखते हैं। चलो देखते हैं भाई। आज आपका ईडीएम आता है आ स्नेक इन द ग्रास। आ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आ हिडन इनेमी। का मतलब होता है क्या? छुपा कह सकते हो, कोई छिपा हुआ दुश्मन। क्या होता है? छिपा हुआ दुश्मन। ठीक है, यानी हाइड इनेमी होता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड इनेमी। चलो इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी और कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये। देखते हैं। आ स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है, स्नैक इन द ग्रास का मतलब आ हिडन इनेमी। आ टीचर, टीचरस का मतलब क्या मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था। टीचर्स का मतलब होता है धोखा देना। पर्सन, अ सीक्रेट इनेमी, अ डिसीटफुल पर्सन। डिसीटफुल का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, तो वही होता है छिपा हुआ रिस्तम। क्या हुआ था? छिपा हुआ दुश्मन। उसको बोलते हैं आ स्नेक इन अ ग्रास का मतलब होता है। ठीक है, अब देखो इसको लर्न कैसे करेंगे। स्नैक का मीन्स होता है सांप। स्नैक मीन्स क्या होता है? सांप। इन मीन्स होता है में। इन मीन्स क्या होता है? में। ग्रास का मतलब क्या होता है? घास। अब मान लो कोई, जैसे ये सांप बैठा हुआ है, ये देखो स्नैक है, और ये स्नैक कहाँ है? ग्रास में है। कहाँ है? ग्रास में, तो आपको पता नहीं चलेगा। और अगर स्नैक ने क्या कर दिया, आपको काट लिया, तो ये आपको दुश्मन नहीं हो जाएगा। तो आ स्नैक इन अ ग्रास का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ दुश्मन। यानी कह सकते हो, क्या कह सकते हैं? हाइड हिडन इनेमी। समझ में आ गया? तो आया। इसके बाद चले आगे। इसके बाद लिखा है गेट, गेट क्रैकिंग। क्या लिखा है? गेट क्रैकिंग मीन्स होता है, क्या लिखा है? गेट क्रैकिंग मीन्स होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी तुरंत जुटना। क्या होता है? तुरंत जुटना। यानी गेट क्रैकिंग मीन्स क्या होता है? तुरंत जुटना। आइए समझने की कोशिश करते हैं। गेट मीन्स होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। क्रैक का मतलब क्या होता है? क्रैक। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो एसएससी ने एग्जाम लिया। क्या? एसएससी ने एग्जाम लिया, आपका प्री क्लियर हो गया। क्या? प्री क्लियर हो गया, तो आप क्या करते हो? मेंस को क्रैक करने के लिए, क्या? मेंस को क्रैक करने के लिए तुरंत उसमें जुट जाते हो। क्या करते हो? तुरंत जुट जाते हो। तो वही है गेट क्रैकिंग। हम लोग क्रैक करने के लिए तुरंत जुट जाते हैं। तो इसको, इसका आंसर भी निकलता है तुरंत जुटना। क्या होता है? तुरंत जुटना। यानी कि किसी चीज को क्रैक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तुरंत उसमें जुट जाते हैं। तो इसका आंसर भी निकलता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। क्या निकलता है? टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। आया समझ में? चलिए देखते हैं अगला। ये देखो लिखा था बीज नीज। क्या लिखा था? बीज नीज, है ना। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कह सकते हो आप सर्वोत्कृष्ट, है ना। क्या होता है? सर्वोत्कृष्ट। देखो बीज का मतलब होता है मधुमक्खी। बी का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर मधुमक्खियां होता है, मधुमक्खी, है ना। नीज का मतलब घुटना। क्या होता है? नीज मीन्स होता है घुटना। नीज मीन्स क्या होता है? घुटना। आप कहोगे अच्छा सर, अब जैसे आपको कोई कह दे कि मधुमक्खी के घुटने, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो रही है। क्या हो रही है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो रही। तो बीज नीज का मतलब होता है क्या? अगर कोई आपसे ये कहता है कि बीज के क्या है? नीज यानी घुटने हैं, तो ये क्या बात है भाई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे आपको एग्जाम में ऐसे डिक्टो मिलेंगे। समझ में आया? आपको लिखा मिलेगा द बीज नीज, इसका आंसर लिखा मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपको टिक क्या करना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा जाता है भक्त संबंध का मतलब होता है तंग करना। क्या होता है? तंग करना, टू इरिटेट। भक्त संबंध का मतलब क्या होता है? टू इरिटेट, यानी तंग करना। देखो कैसे होता है। देखो भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त, है ना। और संबंध माने किसी को। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मान लो ये आप हैं। ठीक है, ये कोई, ये मेरा दोस्त प्रवीण है ना, ये लैपटॉप पे काम कर रहा था। एक छोटा बच्चा बार बार इसके पास आ रहा था, तो ये कह रहा था भक्त। उससे क्या कर रहा था? भक्त। मतलब ऐसे ही जब बोलते हैं ना भक्त, इधर से भक्त, इधर से भक्त, मतलब कब? जब हम इरिटेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, जब हम किसी से, भक्त मीन्स होता है भक्त, किस संबंध मीन्स होता है किसी से, जब हम किसी से कहते हैं भक्त, तो वो क्या हो जाता है? इरिटेट हो जाता है। तो भक्त संबंध का मतलब होता है इरिटेट, यानी तंग करना। क्या होता है? तंग करना। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही आसान तरीके से। चलें, इसके बाद आ जाता है स्पिन वंस व्हील का मतलब होता है एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल, या वेस्ट योर टाइम अथवा एफर्ट, समय नष्ट करना। क्या होता है? समय नष्ट करना होता है। क्या होता है? समय नष्ट करना होता है। जैसे स्पिन वंस व्हील का मतलब क्या होता है दोस्तों? समय नष्ट करना होता है। क्या होता है? समय नष्ट करना होता है। क्या होता है?
अच्छा समझते हैं। स्पिन का मतलब होता है घुमाना, स्पिन मीन्स होता है घुमाना। वंस मीन्स होता है अपना, वंस मीन्स क्या होता है, वंस की बात करें तो अपना। अगर व्हील की बात करें तो होता है टायर, व्हील का मतलब क्या होता है टायर। आपने देखा होगा बचपन में, और ऐसे देखो ये बचपन में आपने देखा होगा और चलाया भी होगा। हम लोग क्या करते हैं सर्दियों के टाइम, क्या करते हैं अपना व्हील्स यानी टायर लेके क्या एकदम से चलाते रहते हैं ना, को स्कूल का बंक मार दें तो क्या अपना टाइम बर्बाद करते हैं, क्या करते हैं वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको लिखा मिल जाए स्पिन वंस व्हील का मतलब होता है अगर पूरे दिन टायर घुमाते रहोगे ना, मान लो गलियों में पूरे दिन टायर घुमाते रहोगे तो क्या करोगे आप, अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो वही आ गया है क्या, स्पिन वंस व्हील का मतलब क्या होता है समय बर्बाद करना। अभी ये आपका आ जाता है रिवीजन, और आपको रिवीजन देखना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा है स्नेक इन द ग्रेस का मतलब होता है हिडन इनेमी। क्या होता है हिडन इनेमी, इंग्लिश में बात करें तो इसका जो होता है छिपा हुआ दुश्मन। क्या होता है हिंदी में, छिपा हुआ दुश्मन, छिपा छिपा हुआ दुश्मन होता है। क्या होता है छिपा हुआ दुश्मन। ठीक है, अगर बात करें गेट क्रैकिंग, अगर आप ये मान लो प्रीलियम क्रैक कर लेते हो, कोई एग्जाम है प्रीलियम आपने क्रैक किया, प्री क्लियर कर लिया, तो मेंस के लिए क्या तुरंत जुट जाना, तुरंत जुटना होता है। क्या होता है तुरंत जुटना होता है, तुरंत किसी चीज में जुटना, उसको कहते हैं गेट क्रैकिंग। ठीक है, द बीज नीस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ठीक भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब सर्वोत्कृष्ट, समझ में आ गया। ये आपका हो गया। इसके बाद आता है भक्त संबंध का मतलब होता है टू इरिटेट। क्या होता है टू इरिटेट, कह सकते हो तंग करना। क्या तंग करना। ठीक है, अगर बात करें किसकी स्पिन वंस व्हील्स का मतलब होता है समय बर्बाद करना। क्या होता है समय बर्बाद करना या नष्ट करना। ठीक है, समय बर्बाद करना या कह सकते हो अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक भाई, चले आएंगे, ये वाला याद हो गया। इसके बाद देखो लिखा है जंप द गन। क्या लिखा है जंप द गन, इसका मतलब होता है जल्दबाजी। क्या होता है कह सकते हो जल्दबाजी करना। क्या होता है जल्दबाजी करना। आपको मैंने पढ़ाया था एक्टेड हैस्टली, मैंने आपको पढ़ाया था हैस्टली, मतलब आपको ये मैंने पढ़ाया था वर्ड वर्ड पावर में। हैस्टली का मतलब मैंने बताया था जल्दबाजी। क्या बताया था जल्दबाजी। अब इसको थोड़ा लर्न कर लेते हैं कैसे। जैसे लिखा है जंप का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपको सर कूदना होता है। जंप मीन्स क्या होता है सर कूदना होता है। गन का मतलब क्या होता है बंदूक। क्या होता है बंदूक। अगर मान लो आपको कोई, जैसे मान लो ये बंदूक है, ठीक है, आपको वो गन के एकदम से मान लो गन आपके यहाँ कनपट्टी पे लगा रखा है, तो आपको एकदम जल्दबाजी रहती है कि यहाँ से भागें कैसे, है ना, यहाँ यहाँ से कूदें कैसे। तो वही होता है, अगर आपको क्या कोई गन दिखा रहा है, क्या गन, तो आपको बड़ी जल्दबाजी रहेगी, जंप द गन, है ना, जंप द गन। यानी कि आपको कोई एकदम से गन दिखा रहा है तो क्या करोगे आप, भागने या कूदने की कोशिश करोगे, यानी जल्दबाजी करोगे। क्या करोगे जल्दबाजी करना। क्या होता है जल्दबाजी। जंप द गन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। क्या होता है दोस्तों जल्दबाजी करना। आया समझ में कि नहीं आया। चले, इसके बाद लिखा है पुट अवर हेड्स टुगेदर। क्या लिखा है पुट अवर हेड्स टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब होता है आपस में परामर्श करना। क्या होता है आपस में परामर्श करना। देखो जरा, लिखा है पुट अवर हेड्स टुगेदर का मतलब होता है कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, यानी आपस में परामर्श करना। क्या होता है दोस्तों आपस में परामर्श करना होता है। किसका मतलब होता है पुट अवर हेड टुगेदर। अब इसको थोड़ा लर्न कर लेते हैं। पुट मीन्स होता है रखना, पुट मीन्स क्या होता है आप कहोगे सर रखना। अवर मीन्स होता है हमारा, हेड का मतलब होता है हेड, हेड का मतलब हेड, टुगेदर मीन्स होता है एक साथ। आपने देखा होगा जैसे कंपनी का हेड है, मान लो कोई कंपनी का हेड है, ये भाई हेड है कंपनी के, ठीक है, और ये क्या रखते हैं अपने साथ एक परामर्श, मतलब एक परामर्श को रखते हैं। किसको आपस में परामर्श करना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मैनेजर वगैरह होता है तो उसका पीए उसका साथ होता है। क्या होता है उसके साथ होता है, तो वो उसके साथ रखता है। क्यों, क्योंकि उसको परामर्श आपस में क्या करना होता है परामर्श करना होता है। मान लो कोई काम है तो उसको क्या करना है एकदम से कोई काम भी करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा परामर्श करना पड़ेगा, तो आपस में क्या करते हैं, तो वही लिखा है पुट मीन्स रखना, आवर मीन्स हमारा, हेड मीन्स जो हेड होता है, टुगेदर मीन्स साथ। हमारा जो हेड होता है ना वो साथ में क्या रखता है एक परामर्श, मतलब परामर्श करने वाले को साथ में रखता है। तो इसका आंसर भी यही निकलता है आपस में परामर्श करना। जब हमें आपस में परामर्श करना होता है तो हमारे हेड एक परामर्श को साथ में रखते हैं। ठीक समझ में आ गया। तो पुट आवर हेड टुगेदर मीन्स होता है कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, आपस में
इसके बाद देखा जाए लिखा एप्पल वंस आई का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, वेरी डियर। क्या होता है? बहुत ही प्यारा कह सकते हो, या इंग्लिश में बोले तो लिखा होता है वेरी डियर। समझ में आ गया? तो आपको लिखा मिल सकता है एप्पल वंस, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी डियर या डियरली लव्ड। बहुत क्या होता है? बहुत प्यारा होता है। क्या होता है दोस्त? बहुत प्यारा होता है। समझ में आ गया? अब जरा देखते हैं, आपने देखा होगा अगर एप्पल का फोन ले लो, एप्पल का फोन ले लो, एप्पल्स के किसी भी आइटम को आप उठा लो, तो वो आपके आंखों के लिए क्या होता है? बहुत ही प्यारा होता है। तो एप्पल वंस आई का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है। इसकी बात करते हैं, नेल बाइटिंग का मतलब होता है बहुत ही रोमांचक स्थिति। क्या होती है? नेल बाइटिंग का मतलब अगर पूछो तो इसका मीन्स होता है क्या? बहुत ही रोमांचक स्थिति, यानी सस्पेंस, सस्पेंस भरी स्थिति। कैसी होती है? सस्पेंसफुल होती है। क्या होती है? सस्पेंसफुल होती है। अच्छा सर इसको लर्न कैसे करें? जैसे आपने देखा होगा नेल मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर नाखून होता है। बाइटिंग का मतलब होता है चबाना या काटना। आपने देखा होगा जैसे मान लो मैच अगर मान लो 3 बॉल है, कितनी है? 3 बॉल रह गया, है ना? 3 बॉल है, आपको रन्स कितने बनाने हैं? आप कहोगे सर रन्स बनाने हैं कि 2, यानी नहीं 2 नहीं, आपका तो 10 बनाने, ठीक है? 10 रन बनाने, और बॉल्स कितनी है? आप कहोगे 3। तो ये कि एकदम सस्पेंस भरी स्थिति है, तो फिर हम लोग कैसे एकदम ऐसे ऐसे करके एकदम से, जैसे ये भाई क्या कर रहा है? एकदम से सस्पेंस भरी स्थिति है ना, ये क्या करता है? अपने नेल्स को बाइट करने लगता है ना, ऐसे ऐसे अपने नाखून को लेके ऐसे बैठ जाते हैं, तो वो क्या होता है? सस्पेंस भरी, यानी बहुत ही रोमांचक स्थिति होती है। अगर आपको लिखा मिलता है नेल बाइटिंग, तो नेल हम बाइट कब करते हैं? जब हमें कोई चीज सस्पेंस में दिखती है ना, रोमांचक स्थिति आ जाती है, तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब निकलता है नेल बाइटिंग का सस्पेंसफुल। क्या निकलता है? सस्पेंसफुल। समझ में आ गया? इसके बाद लिखा है टू मेक अ पाइल का मतलब होता है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा कमाना। क्या होता है? ढेर सारा पैसा कमाना। भाई इसका मतलब क्या होता है? टू मेक अ पाइल का मतलब होता है, पाइल का मतलब होता है ढेर। क्या होता है? पाइल का मतलब ढेर होता है। ठीक है, बहुत सारा पैसा कमाना लिख रखा है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। क्या? अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ढेर सारा पैसा कमाना। अच्छा, मेक मीन्स होता है बनाना, ए मीन्स एक, पाइल मीन्स ढेर। अगर क्या कर रहे हो आप? पैसे का ढेर बना रहे हो, एक है ना, एक ढेर सा बना रहे हो, तो फिर आपके साथ क्या है? बहुत सारा पैसा है आपके पास। क्या है? बहुत सारा पैसा है। ठीक है। इसके बाद देखें, ये आपका था रिवीजन। मैंने बताया जंप द गन। अगर आपको कोई गन दिखा रहा है ना, तो आप क्या करोगे? बहुत ही जल्दबाजी करोगे। क्या करोगे? जल्दबाजी करोगे। वेरी हैस्टली कह सकते हो, यानी कि हिंदी बात करें तो इसका अर्थ निकलता है जल्दबाजी। क्या निकलता है? जल्द, जल्दबाजी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हैस्टली। ठीक है, या रैपिडली। पुट आवर हेड टुगेदर का मतलब क्या होता है? यानी आपस में परामर्श करना। क्या होता है? आपस में परामर्श करना। आपस में परामर्श करना। आपस में परामर्श करना, ये होता है क्या? इसको लर्न कैसे किया? पुट मीन्स रखता था, अवर मीन्स हमारा, हेड मीन्स हेड, टुगेदर मीन्स साथ में। हमारा जो हेड था कंपनी का, वो अपने साथ में एक पीए या किसी को रखता था। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना होता था? आपस में परामर्श करना था। ठीक है। एप्पल वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है वेरी डियर कह सकते हो। क्या? वेरी डियर, या कह सकते हो बहुत प्यारा। क्या होता है हिंदी में? बहुत प्यारा। ठीक है। इसके बात करें, नेल बाइटिंग का मतलब होता है सस्पेंसफुल। क्या होता है? इंग्लिश में बात करें, नेल बाइटिंग का मतलब क्या होता है? सस्पेंसफुल या बहुत ही रोमांचक स्थिति। क्या होती है? बहुत ही रोमांचक स्थिति। बहुत ही रोमांचक स्थिति। ठीक है, तो हम लोग नेल कब चबाना स्टार्ट कर देते? जब ऐसा लगता है अरे यार फंस गया मैच, है ना, तो वही है नेल बाइटिंग का मतलब। क्या होता है दोस्तों? आप कहोगे बहुत ही रोमांचक थी। टू मेक अ पाइल का मतलब होता है a लॉट ऑफ मनी। क्या होता है? बहुत सारा पैसा कमाना। क्या? बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो ये आपको लर्न हो गए सारे के सारे, एकदम मजा भी आ रहा होगा मस्त तरीके से। तो आगे बढ़ा जाए, लिखा है लर्न बाई हार्ट का मतलब होता है कंठस्थ करना। क्या होता है? लर्न बाई हार्ट का मतलब होता है कंठस्थ करना। मतलब इसका निकलता है टू मेमोराइज समथिंग, यानी किसी चीज को एकदम कंठस्थ करना, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? लर्न बाई हार्ट।
अब देखो क्या है, बिल्कुल आसान है। लर्न कर रहे हो क्या, बाई मीन्स के द्वारा हार्ड। अगर कोई चीज आप दिल से याद कर रहे हो, एकदम मतलब मन लगा के कर रहे हो ना, तो आपको कैसा कंठस्थ हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, वो चीज कंठस्थ हो जाएगी। ये दे ये दोनों देखो एकदम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एकदम हार्ड है। कैसे करना है, लर्न बाई हार्ड, यानी कि बिल्कुल कंठस्थ कर रहे हैं, मतलब एकदम मेमोराइज कर रहे हैं। समझ में आ गया। लर्न मीन्स क्या होता है, याद करना। बाई मीन्स से, हार्ट मीन्स दिल से। अगर आप कोई चीज दिल से याद करोगे ना, एकदम दिमाग से, तो वो आपको क्या हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी। तो लर्न बाय हार्ट का मतलब होता है कंठस्थ करना। इसके बाद आता है स्प्रेड लाइक वाइल्ड विल्ड फायर, का मतलब होता है बहुत तेजी से फैलना। क्या होता है, बहुत तेजी से फैलना। समझ में आ गया। समझते हैं। स्प्रेड लाइक विल्ड फायर का मतलब होता है रैपिडली, का मतलब भी क्या होता है, तेजी, क्विकली कह सकते हो। स्प्रेड रैपिडली यानी बहुत तेजी से फैलना। क्या होता है दोस्तों, बहुत तेजी से फैलना। आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्प्रेड का मतलब दोस्तों होता ही फैलना, और फायर मीन्स आग। आपने देखा होगा, विल्ड मतलब होता है जंगल एरिया में। आपने देखा होगा अगर कहीं जंगल में आग लग जाए, क्या भाई आग लग जाए, फायर का मतलब क्या निकलता, आग। अगर कहीं मान लो जंगल में आग लग जाए तो कितनी तेजी से फैलती है, बहुत तेजी से। आग अगर कहीं लग जाती है ना, वो बहुत तेजी से ही फैलती है। तो वही लिखा है, स्प्रेड मीन्स फैलती है लाइक विल्ड फायर। तो जब कोई आग कहीं जंगल वगैरह में लग जाती है ना, तो बहुत तेजी से फैलती है। तो इसका आंसर भी निकलता है बहुत तेजी से फैलना। ठीक है। तो इसका स्प्रेड लाइक विल्ड फायर का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से फैलना। इसके बाद आता है लुक फॉर अ नीडल इन अ हैस्टॉक। लुक फॉर अ नीडल इन अ हैस्टॉक। अब देखो, आप क्या कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं। क्या लुक फॉर मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। बताओ दोस्तों, लुक फॉर। अब ये नहीं बता पाओगे तो बेकार है फिर, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। फ्रेजल वर्ब में लुक फॉर का मतलब मैंने क्या बताया था, सर्च फॉर। क्या बताया था, सर्च फॉर। बताया था कि नहीं बताया था। टू ट्राई टू फाइंड है ना, किसी चीज को खोजना। क्या होता है, खोजना। तो देखो यहाँ पर यूज कर लिया गया लुक फॉर अ नीडल इन हैस्टॉक। मतलब कह रहा है लुक फॉर मीन्स होता है सर्च करना यानी खोजना। ये देखो लिखा, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, खोजना। आ मीन्स एक, और नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। इन मीन्स में हैशटैग मतलब सूखी घास यानी भूसा में। अगर आपको कोई ये कह दे कि आपको मान लो कोई भूसा का ढेर है ना, उसमें कह दे कोई नीडल। नीडल मीन्स वो सुई छोटी सी होती है जिससे हम लोग सिलाई करते हैं ना अपना, वो। अगर उसको ढूंढने के लिए बोल दे तो ये कोई संभव कार्य है, ये बहुत ही असंभव कार्य है। कैसा है, असंभव कार्य करना। तो वही लिखा है, अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव काम करना। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, असंभव काम करना। समझ में आ गया। तो आपने ये पढ़ा था पहले, अ नीडल इन हैस्टॉक का मतलब क्या होता है, बहुत ही परेशान, परेशानी होना, या किसी चीज की के लिए समस्या खड़ा होना ना। ये मैंने आपको पढ़ा रखा था। अब आपको लिख दिया लुक फॉर अ नीडल इन हैस्टॉक, मतलब असंभव काम करना। समझ में आ गया। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और जैसे एक मैं पूछना चाहूँ, अगर मैं कह दूँ लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, तो आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है। इसके बाद देखो लिखा है अ फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट। क्या लिखा है, अ फ्रॉग इन समवन्स थ्रोट, डिफिकल्ट इन स्पीकिंग, बोलने में कठिनाई होना। क्या होता है, बोलने में कठिनाई होता है। और बहुत ही आसान तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। जैसे लिखा अ फ्रॉग इन समवन थ्रोट। फ्रॉग का मतलब क्या होता है, मेंढक। आप कहोगे सर फ्रॉग का मतलब होता है दोस्तों मेंढक, और समवन मीन्स होता है किसी के, इन मीन्स में, इन मीन्स क्या होता है में, और थ्रोट मीन्स होता है गला। थ्रोट मीन्स क्या होता है, गला। अगर दोस्तों समझो, अगर किसी के गले में, क्या किसी गले में, ये क्या मेंढक, क्या फ्रॉग आ जाता है। अगर किसी के गले में फ्रॉग आ जाए तो उसको क्या बोलने में दिक्कत होगी, बोलने में कठिनाई होगी। तो बोलने में कठिनाई होगी, तो यही इसका आंसर निकलता है डिफिकल्ट इन स्पीकिंग। क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। आया समझ में, बहुत ही इजी था। चलो इसके बाद कीप अब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है स्वयं को सारी जानकारी से अपडेट रखना। क्या होता है, स्वयं को सारी जानकारी से मतलब कह सकते हो अपडेट रखना। क्या होता है, स्वयं को सारी जानकारी से अपडेट रखना। आइए समझते हैं। कीप अब्रीस्ट ऑफ, देखो कीप मीन्स होता है रखना। कीप मीन्स क्या होता है, आपको सर रखना होता है। अब्रीस्ट का मतलब होता है छाती, ब्रीस्ट का मतलब होता है छाती। ऑफ मीन्स का होता है, ऑफ मीन्स का होता है। आपने मम्मी को देखा होगा, जो माँ होती है ना, माँ, वो अपने बच्चे को एकदम छाती से लगा के रखती है ना, लगा के रखती है कि नहीं लगती। तो वो क्या करती है, उस बच्चे से सारा का सारा अपडेट रखती है कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, जब छोटा होता है तो सारी की सारी क्या होती है, उसको अपडेट होती है। तो वही कहा गया है कि रखना, एब्रिस्ट मीन छाती, ऑफ मीन्स की। जो अगर कोई माँ अपने बच्चे को छाती से लगा के रखती है ना, तो सारी की सारी अपडेट पता होती है।
तो वही है, स्वयं को सारी जानकारी से अपडेट रखना। तो कीप वन सेल्फ अपडेट, समझ में आ गया आपको? गई सर, वेरी इजी। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है रिवीजन के लिए। देखा जाएगा लर्न बाय हार्ट। मैंने आपको बताया अगर आप लर्न करोगे और किससे, दिल से, तो आप सारा का सारा कंठस्थ कर लोगे। क्या करोगे? कंठस्थ करना, टू मेमोराइज करना, कंठस्थ करना, कंठस्थ करना, ठीक है। अगर बात करें स्प्रेड लाइक विल्ड का मतलब होता है बहुत तेजी से फैलना, बहुत तेजी से फैलना, बहुत तेजी से फैलना, ठीक है। मैंने बताया कैसे स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलना। लाइक मीन्स जैसा, विल्ड मीन्स जंगल, फायर मान लो कोई आग लग जाए, क्या फायर लग जाए जंगल में, तो बहुत तेजी से फैलती है, तो वही लिखा है। लुक फॉर, सर्च करना, नीडल इन स्टॉक, मतलब अगर कोई हम नीडल, सुई को हम किसमें, घास भूसा में ढूंढेंगे तो बहुत ही असंभव काम करना। क्या होता है? असंभव काम करना, असंभव काम करना, संभव काम करना, ठीक है। इम्पॉसिबल वर्क करना, क्या करना? इम्पॉसिबल वर्क करना। इसका अ फ्रॉग इन अ समवन थ्रोट, मतलब कह सकते हो अ फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक, समवन मीन्स किसी के, थ्रोट मीन्स गले में। अगर किसी के गले में क्या मेंढक घुस जाए तो उसको क्या होगा? डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, मतलब बोलने में कठिनाई होना। क्या? बोलने में कठिनाई होना या परेशानी होना, बोलने में कठिनाई होना, ठीक है भैया। इसके बाद बात करते हैं कीप एब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है कोई किसी चीज का स्वयं स्वयं अपडेट रखना। ये लिख सकते हो, स्वयं किसी चीज का, स्वयं किसी चीज की जानकारी रखना, किसी चीज की जानकारी रखना या अपडेट रखना, कुछ भी कह सकते हो, जानकारी रखना, जानकारी रखना, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होगी आपके कुछ वर्ड थे, ठीक है। जैसे एक बार और देख लेते हैं, लर्न बाई हार्ट का मतलब होता है अगर आप किसी को दिल से याद करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। अगर स्प्रेड लाइक विल्ड फायर यानी बहुत तेजी से, स्प्रेड लाइक विल्ड फायर का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से, मैंने आपको बता भी दिया। लुक फॉर अ नीडल इन हैस्टॉक का मतलब होता है संभव काम करना। क्या होता है? असंभव काम करना। इसके बाद बात करते हैं अ फ्रॉग इन अ समवन थ्रोट, मतलब अगर कोई मेंढक आपके गले में फंस जाता है तो आपको क्या हो जाएगा? बोलने में परेशानी हो जाएगी। अगर बात करें कीप अब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है स्वयं को किसी चीज से के बारे में जानकारी के लिए अपडेट रखना। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ा जाता है। अब आता है आपका ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार, ऑफ एंड ऑन। देखो ऑफ मीन्स होता है बंद करना, ऑन मीन्स होता है चालू करना, है ना। और ये चीज कब होता है? इरेगुलरली होता है। क्या? इरेगुलर होता है। क्या होता है? ओकेजनली, कभी कभार कह सकते हो, पीरियोडिकली कह सकते हो, कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार होता है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई ऑफ करना, है ना, मान लो कोई लाइट है आपका, ऑफ कर रहे हो ना, इसके बाद ऑन कर रहे हो, चालू कर रहे हो, ये सब आपने देखा होगा कभी कभार ही होता है। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई लाइट आ रही है ना, या कोई मान लो टीवी चल रही है तो उसको कभी कभार देखा होगा आपने, ऑफ करना ऑन करना, है ना, ये सब चीजें क्या होता है? कभी कभार होता है। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? कभी कभार होता है। मेक नो हेडवे, अब देखो आपने क्या मेक नो हेडवे का मतलब मैंने आपको पढ़ा दिया। मेक हेडवे का मतलब होता है प्रगति करना। क्या होता है? प्रगति करना। ये मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। अब क्या आ गया इसमें? मेक नो हेडवे। अब देखो मेक मीन्स होता है बनाना। क्या होता है? मेक मीन्स होता है बनाना, और नो मीन्स नहीं। नो मीन्स क्या होता है? नहीं। हेडवे का मतलब होता है हेड। अब मान लो कोई कंपनी का आपने हेड ही नहीं बनाया, मान लो ये कंपनी चल रही है, ठीक है भाई, ये कंपनी चल रही है, मान लो कोई भी अमेज़न कंपनी, अब उसका हेड ही नहीं बनाया गया, तो मतलब क्या कंपनी प्रोग्रेस करेगी? तो वही है प्रगति ना करना। क्या लिखा है? कोई प्रगति ना करना, तो इसका आंसर यही हो जाता है, कोई प्रगति ना करना। अगर क्या नहीं बनाओगे आप? हेड नहीं बनाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखा कीप योर शर्ट ऑन। कीप योर शर्ट ऑन, ऑन का मतलब होता है क्या? बहुत ही गुस्सा करना। क्या होता है? बहुत ही गुस्सा मत, मतलब गुस्सा मत कीजिए। क्या होता है? टू रिमेन कूल, मतलब गुस्सा को शांत करना। क्या होता है? गुस्सा को शांत करना होता है। टू रिमेन कूल मतलब उसको शांत करना। जैसे मान लो बहुत गुस्सा करना नहीं होता, गुस्सा को शांत करना होता है। अच्छा सर, समझते कैसे हैं?
जैसे कीप मीन्स होता है रखना, योर मीन्स होता है अपनी, शर्ट मीन्स शर्ट, ओन मीन्स ओन। आपने देखा होगा मान लो लड़ाई हो रही है ना, आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, आपने देखा दोस्त क्या करता है, एकदम से ऐसे शर्ट को कीप ऑन कर देता है, यानी कि उसको क्या कर देता है, रखता है शर्ट को एकदम से ऐसे ऑन कर देता है, फिर क्या करता है, उसको 2-3 दोस्त पकड़ लेते, फिर उसका गुस्सा शांत हो जाता है। क्या होता है, गुस्सा शांत होता है। जब ऐसे करते हो ना आप, कीप योर शर्ट ऑन, आप शर्ट को एकदम ऑन कर देते हो, सारी सारी गुस्सा आपको शर्ट पर उतर जाती है, तो आपका गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर निकलता है टू रिमेन कूल, यानी गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री, यानी सहमत। सी मीन्स होता है दोस्तों देखना, और आई का मतलब होता है, आई टू आई का मतलब होता है आंख, आंख में आंख डालकर। क्या, आंख में आंख डालकर। आई टू आई का मतलब क्या होता है, आंख में आंख डालकर। अच्छा, जैसे मान लो ये कोई गर्ल्स है ना, और ये कोई बॉय है। ठीक है, थोड़ा इसको बना देते हैं गर्ल्स को, ये थोड़ा स्टाइल। ठीक है, और ये भाई बॉय है, ये एक बॉय है। ठीक है, ये मान लो कोई गर्ल्स है और ये बॉय, एक दूसरे की तरफ कैसे एकदम आई टू आई, यानी कि आंख में आंख मिलाकर हम बात कर रहे हैं। ये ऐसा कब करोगे, जब आप उससे सहमत होगे, जब आप उससे सहमत होगे यानी एग्री होगे। तो इसका आंसर भी यही निकलता है, सी मीन्स देखना, आई टू आई। हम उसकी उस लड़की की आंखों में कब देखते हैं आई टू आई, आप कहोगे सर जब उससे आप क्या होंगे, सहमत होंगे। तो इसका मतलब निकलता है ये एग्री। क्या निकलता है, एग्री निकलता है, सहमत होना। समझ में आ गया, चलो बहुत ईजी था। चेस रेनबो का मतलब होता है ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, मतलब कह सकते हो कि असंभव चीज को पाने की इच्छा होना, उसी को कहते हैं क्या, चेस रेनबो। क्या कहते हैं, चेस रेनबो। ठीक है, चेस मीन्स होता है पीछा करना। क्या होता है, चेस मीन्स होता है पीछा करना, और रेनबो का मीन्स होता है इंद्रधनुष। क्या होता है दोस्तों, इंद्रधनुष। आपने देखा होगा दोस्तों, क्या, जैसे मान लो ये बच्चे हैं दो, ये दो बच्चे हैं और ये खेल रहे हैं, और मान लो इनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लो इसके पिताजी यहाँ पर बैठे, ये कर पापा वो मुझे इंद्रधनुष चाहिए। ठीक है, क्या करे पापा, मुझे इंद्रधनुष का पीछा करना। जैसे वो ऐसे जाता है ना, आपने देखा होगा बादल में बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है पापा मुझे उसका पीछा करना है। तो ये संभव काम है ना भैया, कैसे कर पाओगे, तो असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना, इसी को कहा जाता है चेस रेनबो। क्या कहते हैं, चेस रेनबो। समझ में आ गया, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। क्या होता है, इंद्रधनुष। आया समझ में। छोटी छोटी आपको अगर मीनिंग लर्न होगी ना, तो आप सारी की सारी हेडेक आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और सारी की सारी बुक आपको लर्न हो जाएगी। और दूसरी चीज, आपको कोई भी ईडीएम ऐसा नहीं होगा जो आप ना निकाल पाओ, आपको बस केवल क्वेश्चन वहां पर आएगा, उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, अब आ जाता है आपका रिवीजन। इसके बाद लिखा है ऑफ एंड ऑन। क्या लिखा है, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली कह सकते हो, पीरियोडिकली कह सकते हो। इसका अर्थ निकलता है कभी कभार। क्या निकलता है, कभी कभार। ठीक है, मेक नो हेडवे का मतलब प्रगति न करना, कोई प्रगति न करना, कोई प्रगति न करना। ठीक है, इसके बाद आ जाता कीप योर शर्ट ऑन का मतलब होता है गुस्सा शांत करना, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा शांत, गुस्सा ना करना। टू रिमेन कूल कह सकते हो, गुस्सा ना करना। ठीक है, इसके बाद आता है सी आई टू आई का मीन्स, मैंने क्या बताया, सी आई टू आई मतलब आई आई टू आई कब देखते हैं, जब हम उससे क्या होते हैं, सहमत होते हैं। तो टू एग्री कह सकते हो, या सहमत कह सकते हो। क्या, सहमत। इसके बाद आता है चेस रेनबो का मतलब होता है किसी असंभव कार्य को करने की कोशिश करना, कोई असंभव काम को, किसी असंभव कार्य को करने की कोशिश करना, असंभव काम को करने की कोशिश, उसको चेस रेनबो कहते हैं, करने की कोशिश। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आप कहोगे सर उसको कहा जाता है चेस रेनबो। क्या कहते हैं, चेस रेनबो। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। क्या लिखा है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब इसका होता है गलत जगह देखना। क्या होता है, गलत जगह देखना। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो लिखा है ट्राई टू फाइंड समवन अथवा रॉन्ग प्लेस, मतलब आपको ऐसा कोई प्लेस देखना, या कह सकते हो फाइंड करना जो गलत तरीके से, मतलब गलत प्लेस खोजना, यानी रॉन्ग प्लेस के लिए ना। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, यानी किसी गलत तरीके से, कह सकते हो गलत जगह देखना। ठीक है, आप कहोगे अच्छा सर बार्क मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर बार्क मीन्स होता है भौंकना। क्या होता है, भौंकना। आपका मतलब होता है, अप मीन्स होता है ऊपर,
और रॉन्ग मीन्स होता है रॉन्ग मीन्स रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत पेड़। मान मान लो ये क्या है, ये क्या है, आपका पेड़ है, ठीक है, इस पे कोई मंकी बैठा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई मंकी बैठा हुआ है, बना लेते हैं थोड़ा, ये कोई मंकी भाई बैठे हैं, ठीक है। अब ये जो डॉग है ना, डॉग, ये डॉग रॉन्ग ट्री पर भौंक रहा है, मान लो एक ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, इस पे भौंक रहा है, और बैठा हुआ मंकी कहाँ है, यहाँ पर, तो ये लिखा वही है बार्क अप द रॉन्ग ट्री, और भौंक कहाँ रहा है, रॉन्ग ट्री पे, तो ये क्या गलत जगह देख रहा है, कहाँ देख रहा है, गलत जगह देख रहा है, वही कह रहा है ट्राई टू फाइंड समवन, अथवा रॉन्ग प्लेस, क्या कहता है, वो रॉन्ग प्लेस पर क्या कर रहा है, मतलब किसी चीज को खोजने की कोशिश कर रहा है, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन ऑफ फॉर समथिंग, समझ में आ गया, तो ये वाला आपको कहानी समझ में आ गई होगी, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, लिखा मेक अ डेंट का मतलब होता है धन और काम की मात्रा को कम करना, धन और काम की मात्रा को कम करना। देखो जैसे मान लो ये कोई भाई है, ठीक है, और इस भाई का क्या हो गया, मान लो ये कार लेके गया अपनी मालिक की, और उस मालिक की कार में क्या आ गए, डेंट आ गए। अब मान लो कार में डेंट आ जाएंगे, मान लो डेंट आ जाएंगे, मेक अ डेंट, उसने क्या बना दिए, डेंट बना दी, किसमें, कार में, तो फिर मालिक क्या करेगा, उसकी पगार को या उसके काम को कम कर देगा। देखो वही लिखा है, टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग, समथिंग स्पेशली मनी, किसके लिए, मतलब रिड्यूस करना स्पेशली किसके लिए होता है, मनी और वर्क, यानी कि धन और किसी को काम के लिए ये यूज किया जाता है। मेक अ डेंट, क्या, मेक अ डेंट, आपको समझ में आ गया होगा, ये लड़का लेके गया था अपने मालिक की क्या, कार, और उसके कार में क्या आ गए, डेंट आ गए, तो क्या कर रहा है वो, मेक मीन्स आना, यानी बनाना, बनाना, और क्या डेंट मीन्स क्या होता है, दाग धब्बे, या कह सकते हो डेंट का, नहीं थोड़ा ये पिचक पिचक जाता है, या कुछ थोड़े दाग दाग धब्बे टाइप के हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है। तो मेक अ डेंट उसने बना दिया, तो उसकी सैलरी को और उसके काम को क्या कर दिया, मालिक ने कम कर दिया, तो वही है इसका आंसर। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ में पश्चाताप करना, कह सकते हो क्या, पछताना, या कह सकते हो अफसोस करना, बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना, या पश्चाताप करना, या प्रायश्चित करना। अच्छा सर, इसको लर्न कैसे करना है? जैसे लिखा है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या लिखा है, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अच्छा इसको देख लेते हैं कैसे लर्न करना। मैंने कहा टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है, देखो क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, ओवर मीन्स ऊपर, स्पिल्ट का मतलब फटा हुआ, मिल्क मीन्स दूध। अब मान लो कोई दूध है ना, मान लो कोई मिल्क है और ओवर हो गया, क्या ओवर हो गया, मान लो यहाँ पर किचन में चढ़ाकर हम लोग चले गए और वो ओवर हो गया, मतलब उससे निकल गया और वो फैल गया, और फैल गया। अब उसको आप अपने, ये मान लो आपकी मैडम है ना, वो दूध बॉयल कर रही थी, और मान लो थोड़ा इंस्टाग्राम चलाने लगी या फेसबुक, तो क्या हो गया, मिल्क ने क्या कर दिया, ओवर ओवर हो गया, मिल्क क्या हो गया, ओवर हो गया, ठीक है। जैसे ही ओवर हुआ तो वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा तो उसका कोई मतलब नहीं ना, तो वो तो बर्बाद है, तो उसमें अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, तो वही कहा गया है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू रेग्रीट, रेग्रीट का मतलब होता है पश्चाताप करना, या यूजलेसली है ना, मतलब किसी का व्यर्थ का पश्चाताप करना, रेग्रीट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, मतलब ऐसे चीज के लिए पश्चाताप करना जिसको हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते। तो क्या फायदा है ऐसे ना, अगर कोई दूध वगैरह फैल जाता है ना, तो उसका कोई पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है, वो तो बर्बाद हो ही गया, ठीक है। इसके बाद देखा जाता है, लिखा इन द ड्राइविंग ड्राइवर सीट, लिखा इन अ पोजीशन इन विच वन इज एबल टू कंट्रोल व्हाट हैपेंड, ये हाथ में बागडोर होना। आप देखो बड़ी बहुत ही इजी है, इसको कितने आसान तरीके से याद कर लिया जाए। इन मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर में होता है, और ड्राइवर मीन्स होता है ड्राइवर, सीट मीन्स होता है सीट। आपने देखा होगा जो, जैसे मान लो ये कोई महिला ड्राइवर है ना, तो ये क्या कर रही है, मान लो कोई ड्राइविंग की सीट पर बैठी हुई है और वो क्या स्टेयरिंग पकड़े हुए है, तो जब स्टेयरिंग पकड़े हुए है तो पूरा ड्राइविंग का जो इसके इसी के हाथों में पूरा बागडोर है ना, इसी के हाथों में है ना, तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ क्या, इन द ड्राइविंग सीट, जो ड्राइविंग सीट पे होता है उसी के हाथों में क्या होता है, पूरी की पूरी बागडोर होता है। तो वही लिखा है इन अ पोजिशंस इन विच, जो कि वन ही इज एबल टू कंट्रोल व्हाट हैपेंड, यानी कि सारा का सारा वही कंट्रोल करती है जो वहां पर, यानी उसी के हाथों में बागडोर होना, ठीक है। तो ये आपको लर्न हो गया होगा। इसके बाद देखा जाता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब होता है फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, का मतलब होता है कह सकते हो दृढ़ समस्या का दृढ़ता पूर्वक से क्या सामना करना, क्या कह सकते हो। लिखा है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, हैंडल टू हैंडल डिफिकल्टीज
समस्या का पूरी दृढ़ता से आमने-सामने मुकाबला करना। क्या होता है? समस्या का पूरी दृढ़ता के साथ आमने-सामने मुकाबला करना। इसका मतलब होता है टू टेक द बाय हॉर्न। आपने देखा होगा साउथ में या कहीं भी ये क्या हॉर्न वाली क्या होती है? लड़ाई होती है। मतलब इनकी साँड़ की लड़ाई लड़ती है ना, जब देखा होगा इसके आगे मैंने उसपे यूट्यूब वगैरह पे देखा है, तो उसपे क्या करते हैं वो लोग सींग पकड़ते हैं ना, बड़ी दृढ़ता के सामने एकदम मुकाबला करते हैं उसका ना, एकदम से आता है तो पीछे हट जाते हैं। वही चीज़ लिखा है कि टू टेक, टेक मीन्स बुल मीन्स क्या होता है? साँड़, हॉर्न मीन्स सींग। जब वो उसके सामने आता है ना, तो पूरी दृढ़ता के सामने उस समस्या का क्या करता है? मुकाबला करता है। तो इसका आंसर यही निकलता है दोस्तों, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो आपको सारी की सारी इडियम्स जो पार्ट 3 की थी आज की मुझे ये पूरा आपसे विश्वास है कि आपको सारी की सारी समझ में आई होगी और आपने लर्न भी की होंगी और ऐसे ही आप सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।